महिलाओं को एक टेंशन लगातार महसूस होती है जब भी उनका पीरियड का दिन ख़त्म हो जाता है, जब नेक्स्ट पीरियड आने वाले होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि काश ये प्रेगनेंसी के लक्षण हो और पीरियड उनका मिस हो जाए और ये प्रेगनेंसी रुक जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप एक्सपेक्ट करती हैं कि प्रेगनेंसी रुके, लेकिन वो प्रेगनेंसी नहीं होती है, बल्कि आपको फ्लो आ जाता है, पीरियड्स आ जाते हैं, तो वही सेम डिसअपॉइंटमेंट आपको फील होती है। तो आपको मैं एक छोटा सा डिफरेंस बताऊंगी जिससे कि आप क्लियरली समझ पाइएगा कि प्रेगनेंसी में और आपके पीरियड आने में क्या डिफरेंस है। और मैं आपको ये भी बोलूँगी कि कुछ बहुत सारे बदलाव होते हैं जो आपको पीरियड और प्रेगनेंसी में कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के लक्षण काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। लेकिन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, अपने शरीर को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप ये क्लियरली समझ पाइएगा कि अब आपका पीरियड आएगा या फिर प्रेगनेंसी रुकेगी। क्योंकि कई बार जब हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं और उस टाइम पे पीरियड आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा निराशाएं होती हैं। तो आपको ये निराशा से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने शरीर के ऊपर काम करिए। आपके शरीर में जितनी भी न्यूट्रिएंट की कमी है उसको फुलफिल करिए। जो आपका पॉजिटिव माइंडसेट है या जो भी आप स्ट्रेस फ्री हो जाइए, प्रेगनेंसी के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाइए, उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी को प्लान करें। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगी कि एक डिफरेंस से आप क्लियरली पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी रुकने वाली है या फिर पीरियड आने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ होती क्या है कि जब अगर आपका पीरियड आता है तो पीरियड आने के पहले क्या होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी लोअर एब्डोमेन में दर्द होता है, क्योंकि आपका जो यूट्रस होता है उसकी जो एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो बनी होती है आपकी प्रेगनेंसी को सर्वाइव करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर जो मेल के सेल्स हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं रहे, या जो फीमेल के एग है वहाँ पर उन दोनों का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि किसी न किसी कारण से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और इम्प्लांटेशन की तो बात दूर है, अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो ये जो गद्दी बनी होती है आपकी यूट्रस की, जो लाइनिंग बनी होती है जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है, वो जब नहीं बनी, वहाँ पर आपका एग रिलीज हुआ नहीं हुआ, या किसी भी कारण से अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकी, तो ये जो गद्दी है, ये जो परत है, वो धीरे धीरे टूट टूट कर मेंस्ट्रुएशन फ्लो की तरफ से आपकी निकलना शुरू हो जाती है। जैसे ब्लड के साथ आपने देखा होगा कि कुछ क्लॉट्स भी निकलते हैं, तो वो सारा कुछ वो जो होती है, एक तरह से आप इसे डिस्कार्ड करना समझ सकते हैं कि हर मंथ में आप एक रिन्यू होते हैं, आपकी यूट्रस क्लीनिंग होती है और हर एक मंथ के लिए आपकी प्रेगनेंसी के लिए ये प्रिपेयर होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो ब्लड था, जो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है, वो थिकनेस है, वो टूटना शुरू होती है। तो जब ये टूटती है तो आपके लोअर एब्डोमेन में तेज़ दर्द हो सकता है, क्योंकि आपने महसूस किया होगा कि जब अगर आपका पीरियड आने वाला होता है, जैसे कि मान लीजिए कि 1 तारीख को आपका पीरियड का डेट है, तो 30 तारीख को, 31 तारीख को, 28 तारीख को आपको हल्के हल्के पेट में दर्द होना शुरू होता है। और वो दर्द आपके निचले अंगों में भी हो सकता है। बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं जिनको ज़्यादा दर्द होता है, उनको जांघों वगैरह में भी थोड़ी सी उनको डिस्कम्फर्ट लगती है, उनको परेशानी होती है। और इस टाइम पे जब अगर मान लीजिए कि उनको हल्की सी स्पॉटिंग आई और थोड़ी देर के बाद उनको फ्लो आ गया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि तो क्लियर कट प्रेगनेंसी नहीं है बल्कि पीरियड है। क्योंकि ये जो ब्लड का जो कलर आएगा बिल्कुल ब्राइट आएगा, और उस टाइम पे अगर आप हेल्दी आपका मेंस्ट्रुएशन है, अगर आपको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, ना हार्मोन की दिक्कत है ना कुछ दिक्कत है, तो आपकी अगर नॉर्मल पीरियड है तो वो बिल्कुल रेड कलर का आएगा आपको पीरियड। और अगर कई बार बहुत सारी महिलाओं की होती क्या है कि 2-2, 3-3 महीने के बाद जो पीरियड आते हैं तो उसमें उनको ब्लैक टिंचेस भी दिखाई देते हैं। वो इस वजह से होता है क्योंकि ये जो ब्लैक टिंचेस हैं, ये बहुत देर तक अगर ब्लड ऑक्सीडाइज हो गया, अगर यूट्रस में बहुत दिन से है और उसको क्लियर आउट नहीं किया गया, तो वो ब्लड थोड़े से ब्लैकिश आते हैं। तो बहुत सारी डिफॉर्मिटी अलग अलग होती है। पीरियड का कलर भी आपको बताता है आपकी हेल्थ कैसी है। इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, इसको मैं यहाँ पर कंपाइल करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन नॉर्मल पीरियड में आपको समझ जाना चाहिए कि आपका बिल्कुल मतलब रेड ब्लड, ब्राइट जो रेड होता है, वो ब्लीडिंग आपको स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरे दिन का जो फ्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेवी होता है। तो इस तरह से मे बी ये 4 दिन 5 दिन सबकी अलग अलग साइकिल्स होती हैं, उसके हिसाब से ही डिपेंड करती है। लेकिन अगर यहीं पर ये प्रेगनेंसी रहती है, तो प्रेगनेंसी में होता क्या है कि आपको पीरियड जिस दिन आने वाला होता है, जैसे मान लीजिए 1 तारीख को आपको पीरियड आने वाला था, लेकिन 22-23 दिन के बाद से आपको हल्की फुल्की पेट में ऐंठन होगी। ये ऐंठन आपको ब्लोटिंग के साथ होगी। आपको लगेगा कि गैसियस फील हो रहा है, थोड़ा सा पेट फूला फूला सा लग रहा है। और ब्लोटिंग ऐसी चीज़ है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर महिला का पेट बिल्कुल सपाट है और वो ब्लोटिंग उनको फील होता है, तो उनके पेट में उभार भी महसूस होगा। बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कि पेट बिल्कुल सपाट है, काफ़ी ज़्यादा फिट है, लेकिन अगर वो ब्लोटेड फील कर रही हैं तो पेट थोड़ा सा गोल सा लगेगी, थोड़ा सा उभरा हुआ सा लगेगा। उनको ब्लोटिंग के साथ साथ अगर ऐंठन है,
हल्की फुल्की क्रैम्पिंग आ रही है तो वो आपकी इम्प्लांटेशन की क्रैम्पिंग होती है। और इस टाइम पे जो ब्लड का रिसाव होता है वो पूरी तरह से ब्लीडिंग नहीं होती है, बल्कि 1 से 2 डॉट आपको बस आपकी पैंटी में एक हल्का सा डॉट लगेगा, मे बी पिंक कलर का या ब्राउन कलर की स्पॉटिंग अगर दिखाई देगी तो ये आपकी इम्प्लांटेशन है। और उसके बाद आपको किसी भी तरह का कोई भी ब्लड नहीं आएगा, ब्लड बंद हो जाएगा। 1 से 2 बूंद, बहुत ज़्यादा 1 से 2 बूंद, इतना ही ज़्यादा होता है। अगर इस तरह की क्रैम्पिंग जैसी फील होती है, आपको डिस्कम्फर्ट लगता है, खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा करती है या बहुत कम हो गई है, या किसी फूड को देख के आपको एवर्जन हो रहा है, आपको खाने की इच्छा नहीं कर रही है, काफ़ी चिड़चिड़ा महसूस हो रहा है, थकान महसूस हो रहा है, तो ये सारे आपके प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। तो आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने शरीर को मॉनिटर करिए। क्या होता है कि हम दूसरे को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा जुट जाते हैं कि इनको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद है, लेकिन अपने शरीर को किस तरह की डिमांड है, आपका शरीर अगर रेस्ट मांग रहा है, अगर वो उसको चाहिए होता है तो आप उसको ज़रूर दीजिए। क्योंकि अगर आपकी बॉडी अच्छे से हील होगी तो आपकी हर चीज़ में मन लगेगी, आपको हर काम में अच्छा लगेगा। तो अपनी बॉडी को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस टाइम पे आपकी बॉडी क्या डिमांड कर रही है। अगर आपकी बॉडी डिमांड नहीं कर रही है, अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जहाँ पर भी अगर आपको थका हुआ सा महसूस हो रहा है, बहुत लो फील कर रहे हैं, सांस उखड़ी उखड़ी सी लग रही है, आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, तो आपको एक मैं सलाह यही देना चाहूँगी कि आपका जो पीरियड का डेट है उसके 4 दिन 5 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। आप फॉर श्योर आप मान के चलिए कि आपकी प्रेगनेंसी 110% आने ही वाली है। अगर इस तरह की गुड न्यूज़ आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बताइए, मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है कि आप सबको मेरी टिप्स काम कर गई है। और दिन भर में करीब 5 ऐसे मैसेजेस तो ज़रूर आते हैं जिनकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है कि मतलब जिनके साथ ऐसा होना है, जो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, भगवान उनके द्वार पे ये खुशियाँ दें और आप सबके साथ ये खुशियाँ ज़रूर आप बस सेलिब्रेट करें। भले आप किसी को ना बताएं, लेकिन आपके परिवार में ये खुशियाँ ज़रूर आए और मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप सबकी प्रेगनेंसीज कंसीव हो रही हैं। तो इस तरह के लक्षणों को आप महसूस करिए और दोनों ही बातों में डिफ्रेंशिएट करना सीखिए कि क्या आपकी प्रेगनेंसी के लक्षण है और क्या आपके पीरियड के लक्षण हैं। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ और कुछ फनी से वीडियोज़ बना रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है करना, तो आप एक बार उसको भी विजिट ज़रूर कर लीजिएगा। और दूसरा चैनल है मेरा ट्विंस माई वर्ल्ड केयर, उसको भी देखना आपको नहीं भूलना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।